नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर लैब स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में हम लैब वाइगोत्स्की के बारे में देखेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज यहाँ पर बनते हैं वो हम आज सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जीन पियाजे के बारे में देखा था और उनसे रिलेटेड सारे एमसीक्यू सॉल्व किए थे। तो इस वीडियो में हम लैब वाइगोत्स्की के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं आप पिक्चर में लैब वाइगोत्स्की, और इनका जो पूरा नाम है वो है लिव सिमनोविच वाइगोत्स्की। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 17 नवंबर 1896 में, और इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई 11 जून 1934 में। और ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे? तो रसिया के से बिलोंग करते थे। ये रसिया यानी रूस के रहने वाले थे। इन्होंने किस सिद्धांत पर अपना योगदान दिया? इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और इसके बारे में इन्होंने बताया है। तो देखते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति का योगदान रहता है। इन्होंने कहा कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें जो है समाज और संस्कृति का योगदान रहता है। इनका मानना है कि बच्चा कुछ भी सीखता है तो वह दूसरों की मदद लेकर सीखता है, तथा उन्होंने कहा कि बालक का सबसे ज़्यादा विकास खेल के मैदान में ही होता है। तो ये पूछा जा सकता है कि बालक का विकास खेल के मैदान में ही होता है, ये किसने कहा? तो ये वाइगोत्स्की ने कहा। आगे देखते हैं। इन्होंने मानव का सांस्कृतिक एवं जैव सामाजिक विकास सिद्धांत दिया, जिसको हम सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास सिद्धांत कहते हैं। तो चलिए एमसीक्यूज हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है वाइगोत्स्की पर, सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए है जीन पियाजे, ऑप्शन बी ब्रूनर, ऑप्शन सी कोलबर्ग, ऑप्शन डी वाइगोत्स्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाइगोत्स्की ने सांस्कृतिक एवं जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि बालक के विकास में समाज और संस्कृति का योगदान रहता है? तो देखिए, समाज और संस्कृति के बालक के विकास में समाज और संस्कृति का योगदान रहता है, तो ये वाइगोत्स्की सर ने कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि बालक का सबसे ज़्यादा विकास खेल के मैदान में ही होता है? तो अभी हमने पढ़ा कि किसने कहा कि बालक का सबसे ज़्यादा विकास खेल के मैदान में ही होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाइगोत्स्की ने ऐसा कहा कि खेल के मैदान में ही बालक का सबसे ज़्यादा विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की किस देश के निवासी थे? तो हमने देखा कि वाइगोत्स्की कहाँ के निवासी थे। तो ये थे आपके चेक रिपब्लिक। पहले जो रसिया था वो चेक रिपब्लिक यानी एक गणराज्य था। इससे जो है बहुत सारे देश जो है अलग हो गए, तो इसके बाद जो है वो एक रसिया नाम से एक देश बन गया। इसको जब वाइगोत्स्की जब थे उस टाइम पर, तब उसको चेक रिपब्लिक यानी चेक गणराज्य कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगर ऑप्शन में रसिया आए तो रसिया भी उसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बालक कोई काम करना चाहता है परंतु वे उस काम को करने में सक्षम नहीं है, तो अपने से बड़े जैसे माता पिता, अध्यापक आदि का सहारा लेता है, तो विकास की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाइगोत्स्की ने विकास की इस प्रक्रिया को क्या कहा है कि कोई भी बच्चा अगर कोई काम है वह उसको करने में सक्षम नहीं है, खुद से करने में सक्षम नहीं है, लेकिन अगर उसकी हेल्प की जाए, कोई बड़ा व्यक्ति अगर उसकी हेल्प कर दे, माता पिता या अध्यापक, तो वह उस काम को कर सकता है। तो इस विकास को यानी इस विकास की प्रक्रिया को जीन पियाजे ने क्या कहा है? इसको विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी इसके फोल्डिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर सी नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर
बी यानी निकटतम विकास का क्षेत्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस, जिसको हम जेड पी डी, शॉर्ट में जेड पी डी हम बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, इसका सी नहीं होगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कि जब कोई बालक अगर कोई काम करने में सक्षम नहीं है और उसको हेल्प दी जाए किसी अनुभवी व्यक्ति द्वारा, तो इस प्रक्रिया को, विकास की इस प्रक्रिया को बोलते हैं निकटतम विकास का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेड पी डी का फुल फॉर्म है, जेड पी डी का क्या फुल फॉर्म होता है? ऑप्शन ए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस, ऑप्शन बी जोन ऑफ प्रोविंस डिस्टेंस, ऑप्शन सी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी जोन ऑफ पर्टिकुलर डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निकटतम विकास का क्षेत्र, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, जो हमें वाइगोत्स्की ने एक सिद्धांत के रूप में ये हमें दिया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन इसके फोल्डिंग की प्रक्रिया के 4 स्तर में से शामिल नहीं है? देखिए, इसकी फोल्डिंग क्या होता है कि आपने जो बच्चे की जो हेल्प की गई है, उस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं जेड पी डी, लेकिन उसमें जो प्रक्रिया में जो कार्य किया गया है, यानी जो हेल्प की गई है, तो उसको हम बोलते हैं इसकी फोल्डिंग की उसकी जो मदद की गई है बच्चे की, उस मदद करने को हम बोलते हैं इसके फोल्डिंग, जिससे वह उस काम को करने में सक्षम हो जाता है। तो इसमें कौन सा जो है स्तर इसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन ए सबसे पहले दूसरों से मदद लेना, ऑप्शन बी स्वयं समस्या को समझ लेना, ऑप्शन सी समस्या को स्वयं हल करना, ऑप्शन डी दूसरों की मदद ना कर पाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दूसरों की मदद ना कर पाना इसके 4 स्तरों में शामिल नहीं है। यहाँ पर नहीं है बताना था, तो इसके 4 स्तरों में जो है वो शामिल नहीं है। तो ये तीनों जो है इसके फोल्डिंग के स्तर हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस वैज्ञानिक ने आनुवांशिकता को बालक के विकास में सर्वाधिक सशक्त कारण माना है? क्वेश्चन है कि इनमें से किस मनोवैज्ञानिक ने आनुवांशिकता को बालक के विकास में सर्वाधिक सशक्त माना है? आनुवांशिकता को बालक के विकास में किस मनोवैज्ञानिक ने माना है? ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी ब्रूनर, ऑप्शन सी पावलोव, ऑप्शन डी फ्रांसिस गाल्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांसिस गाल्टन ने आनुवांशिकता को बालक के विकास में सर्वाधिक सशक्त कारण माना है। देखिए, वाइगोत्स्की के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो जरूर नहीं है हर जो क्वेश्चन है उसका आंसर वाइगोत्स्की ही हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रांसिस गाल्टन ने ऐसा माना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? इसमें से बताना है कि कौन सा कारक जो है बालक के विकास को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए है वंशानुक्रम एवं वातावरण, ऑप्शन बी खेल एवं व्यायाम, ऑप्शन सी जन्मक्रम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी कारण जो है बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम कैसे करता है कि बच्चे जो माता पिता होते हैं उनसे जो उनको गुण मिलते हैं, तो अगर किसी का पिता जो है बुद्धिमान है, तो हो सकता है कि बच्चा भी जो है बुद्धिमान हो। खेल एवं व्यायाम, खेल से बच्चे सामाजिक सामाजिक भावना सीखते हैं। और जन्मक्रम किस तरह प्रभावित करता है? जन्मक्रम यानी कि जिन बच्चों का जन्म बाद में होता है, तो वो बच्चे पहले जो जन्म ले लेते हैं उनसे अनुकरण करके सीख लेते हैं और वो जो है जल्दी सीखते हैं। तो इस तरह से ये तीनों जो है प्रभावित करते हैं बालक के विकास को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो है बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने
परिवार को बचपन का घर कहा है। बताना कि किस मनोवैज्ञानिक ने परिवार को बचपन का घर कहा है। ऑप्शन ए यंग एवं मैक, ऑप्शन बी मॉन्टेसरी, ऑप्शन सी वुडवर्थ, ऑप्शन डी जेम्स ड्रेवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉन्टेसरी ने जो है परिवार को बचपन का घर कहा है। अगला क्वेश्चन है, बालक के जैविक विकास का दायित्व होता है। बालक के जैविक विकास का दायित्व इनमें से किस कारक पर होता है, बताना है। ऑप्शन ए वातावरण, ऑप्शन बी माता पिता, ऑप्शन सी वंशानुक्रम, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी, यानी माता पिता और वंशानुक्रम दोनों ही जो है बच्चे के जैविक विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बालक के सामाजिक विकास का दायित्व होता है। इस क्वेश्चन में बताना कि बच्चे के सामाजिक विकास का दायित्व होता है। ऑप्शन ए वातावरण, ऑप्शन बी माता पिता, ऑप्शन सी वंशानुक्रम, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वातावरण। यानी कि बालक के जो सामाजिक विकास का दायित्व होता है वो किस पर होता है, वातावरण से। वातावरण से ही बालक जो है सामाजिक होता है। जो हमारी सामाजिक विकास है वो हमारे वातावरण के अंदर ही आ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण है। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण है। ऑप्शन ए केवल वंशानुगत, ऑप्शन बी केवल पर्यावरण, ऑप्शन सी माता पिता की भागीदारी, ऑप्शन डी पर्यावरण व वंशानुगत दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वंशानुक्रम, पर्यावरण व वंशानुगत दोनों ही जो है व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होते हैं। किसी किसी बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है तो वह अच्छा करता है और उसका जो संज्ञानात्मक विकास है वो भी उतना ही अच्छा होता है। तो इस तरीके से पर्यावरण और वंशानुक्रम जो है बच्चे व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। ऑप्शन ए अनुकूलन एवं संगठन, ऑप्शन बी पुरस्कार एवं दंड, ऑप्शन सी सामाजिक पारस्परिक क्रिया, ऑप्शन डी उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सामाजिक पारस्परिक प्रक्रिया द्वारा बच्चे के का उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है। यानी उसकी मानसिक क्षमताओं को उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है, किससे, सामाजिक पारस्परिक क्रिया द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि वंशानुक्रम व वातावरण का संबंध जोड़ के समान न होकर गुणा के समान अधिक है, अतः व्यक्ति इन दोनों तत्वों का गुणनफल है, योगफल नहीं। गुणा के समान अधिक है अतः व्यक्ति इन दोनों तत्वों का गुणनफल है, योगफल नहीं। तो ये किसने कहा है। ऑप्शन ए आर एस वुडवर्थ, ऑप्शन बी रॉस, ऑप्शन सी वाइगोत्स्की, ऑप्शन डी जीन पियाजे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आर एस वुडवर्थ ने कहा कि वंशानुक्रम व वातावरण का संबंध जोड़ के समान न होकर गुणा के समान अधिक है, अतः व्यक्ति इन दोनों तत्वों का गुणनफल है, योगफल नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो सबको प्रभावित करती है। ऑप्शन ए आर एस वुडवर्थ, ऑप्शन बी रॉस, ऑप्शन सी वाइगोत्स्की, ऑप्शन डी जीन पियाजे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रॉस ने दिया स्टेटमेंट कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो सबको प्रभावित करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से संभव हो सकता है को कहते हैं।
कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए निर्देशित सहभागिता, ऑप्शन बी स्कैफोल्डिंग जिसको हम पहाड़ या ढांचा भी बोलते हैं, ऑप्शन सी आसन्न विकास क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्कैफोल्डिंग। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, इसको हिंदी में हम बोलते हैं पहाड़ या ढांचा। पहाड़ या ढांचा इसको हम बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उसे कहते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन ए समस्यात्मक वर्ता, ऑप्शन बी अहम केंद्रित वर्ता, ऑप्शन सी व्यक्तिगत वर्ता, ऑप्शन डी भ्रांत वर्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अहम केंद्रित वार्ता। उसे हम बोलते हैं बच्चा खुद से बात करता है और बात वह खुद से बात क्यों करता है जिसको हम अहम केंद्रित वार्ता बोलते हैं। वह बच्चा अगर कुछ कर रहा होता है तो वह उस कार्य के लिए अपने आप को खुद को निर्देश देता है, खुद से वह बातें करता है। तो जिसे हम बोलते हैं अहम केंद्रित वार्ता या इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम अधिगम किस तरीके से होता है? क्वेश्चन है कि पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम कैसे होता है? ऑप्शन ए शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है, विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। बच्चे निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते हैं, जबकि हम बच्चे को हमेशा हमें एक्टिव प्राप्तकर्ता मानते हुए चलना है। ऑप्शन बी उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है, भी गलत है। ऑप्शन सी शिक्षक द्वारा पुनर्वलन किया जाता है, ये भी गलत होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी शिक्षार्थी द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। रचनात्मक का मतलब होता है एक कंस्ट्रक्टिव क्लास में कंस्ट्रक्टिव क्लास में अधिगम किस तरीके से होता है। तो इस कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास में जो है बच्चा खुद ही ज्ञान को सृजित करता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के ये पिछला क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को किससे पृथक नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए पुनर्वलन से, ऑप्शन बी व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, ऑप्शन सी अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, ऑप्शन डी उसके सामाजिक संदर्भ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उसके सामाजिक संदर्भ से बच्चे को अलग नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? ऑप्शन ए है पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन बी है वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन सी है दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से ही विचार जन्म लेते हैं। ऑप्शन डी है दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि दो पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार
ऑप्शन ए भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। ऑप्शन बी वयस्कों और साथियों से अनोन क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन सी भाषिक विकास में संस्कृति भूमिका बहुत कम होती है। ऑप्शन डी बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी भाषा विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, यानी कि हम जो सोचते हैं हम वही हम बोलते हैं, ऐसा वाइगोत्स्की ने कहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। ऑप्शन ए जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। ऑप्शन बी परिपक्व होने से। ऑप्शन सी अनुकरण से। ऑप्शन डी वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वयस्कों और समवयस्कों के साथ अभिक्रिया, समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से बच्चे सीखते हैं, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में बच्चे सीखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है समाजीकरण एक प्रक्रिया है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। ऑप्शन बी मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। ऑप्शन सी घुलने मिलने तथा समायोजन की। तो ये थोड़ा बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है घुलनी, तो यहाँ पर ये घुलना और मिलने का समायोजन की। ऑप्शन डी एक समाज की प्रकृति की आलोचना करना सीखने की। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक समाज में हमारे मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की हमें जो सामाजिकरण है वो क्या है, मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की एक प्रक्रिया है। समाज में हम अपने मूल्य विश्वास और अपेक्षाओं को सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। तो ये हम पहले देख चुके हैं कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र हम किसे बोलते हैं। ऑप्शन ए अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। ऑप्शन बी बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। ऑप्शन डी बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहयोग के साथ करने वाले कार्य के बीच का जो अंतर होता है उसको हम बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन ए संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन बी बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। ऑप्शन सी स्वयं निर्देशित वाक सहयोग का निम्नतर स्तर है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी ब्रूनर, ऑप्शन सी कोलबर्ग, ऑप्शन डी वाइगोत्स्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। उपेक्षा का मतलब होता है हम उसको छोड़ देते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी सांस्कृतिक, ऑप्शन सी जैविक, ऑप्शन डी भाषाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यानी वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जो है सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई को उन्होंने जगह दी है, जैविक को कोई जगह नहीं दी है। तो इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। यानी यहाँ पर प्राइवेट स्पीच की बात हो रही है। वाइगोत्स्की ने जो कहा था, जो एम केंद्रित वार्ता होती है उसमें बच्चे स्वयं से बात क्यों करते हैं। ऑप्शन ए, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। ऑप्शन बी, बच्चे स्वभाव से बातूनी होते हैं। ऑप्शन सी, बच्चे एवं अहम केंद्रित होते हैं। ऑप्शन डी, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए ऐसा करते हैं। आपने देखा भी होगा कि जब बच्चे कहीं खेल रहे होते हैं कभी कभी, तो वो खुद से ही बात करते हैं, और जो वो बोलते जाते हैं तो वैसा वैसा वो करते जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चे अपने कार्य को दिशा निर्देश देने के लिए बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस तरीके से हमारे जहाँ वाइगोत्स्की के ऊपर जो एमसीक्यूज थे खत्म होते हैं, और अगला टॉपिक हम जल्दी लेकर आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।